हेलो दोस्तों। वैसे तो इस चैनल पर आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। जीके जीएस हो या करंट अफेयर हो या मैथ रीजनिंग हो, इसका प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर जो है देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने ये एग्जाम दिया हुआ था, तो सेल्फ देख के जो मेरा अनुमान है कि क्या कुछ रह सकता है इसका कट ऑफ। वैसे तो हर 2 मिनट पे आप यूट्यूब पर देखोगे कि हर 2 मिनट पर कट ऑफ बताया जा रहा है, हर 2 घंटा पर, 4 घंटा पर कट ऑफ बताया जा रहा है कि इतना जाएगा इतना जाएगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप मैथ रीजनिंग आपका बेस्ट एग्जाम होता है, तो उसमें आप गैस कर सकते हो कि मेरा जो है इतना एक्यूरेट हो सकता है, एक्यूरेट होगा। और जनरली मैंने सेट में मारा हुआ था, तो मेरा जो है इतना एक्यूरेट हो सकता है। बट लैंग्वेज पेपर में कैसे लोग गैस करके 80, 85, 70, 75 बोल रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं, क्योंकि इसमें है जीके है कंप्यूटर है, ये दो फैक्टर ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें ट्विस्ट करेगा कट ऑफ में। और हो सकता है कि रॉ मार्क में कुछ हो और नॉर्मलाइज होके कट ऑफ जो है कुछ और निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है, तो कोई शिफ्ट हार्ड था तो कोई शिफ्ट आपको इजी था, तो इसलिए नॉर्मलाइज फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो और इसके बाद है लैंग्वेज, यहाँ तक कि कैंडिडेट को पूरा का पूरा क्वेश्चन पता नहीं है, जीके का क्वेश्चन पता नहीं है, 20 का 20, कंप्यूटर का 20 का 20 नहीं है। और मैंने भी एग्जाम दिया, तो मुझे तो लगभग आपको जीके में कम से कम 10 क्वेश्चन याद था कि कौन सब चीज़ आया हुआ था। कंप्यूटर में लगभग 90 क्वेश्चन याद था। फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि इतना ही जाएगा किस लेवल का था। तो फिर भी जनरली जो है अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, आपने मॉक दिया हुआ था, तो उस हिसाब से आपको कितना स्कोर आ रहा था, तो उस हिसाब से आप गैस कर सकते हो कि इतना सही होना चाहिए। बाकी स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है मैं भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट करता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगा। अ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसमें देखते हैं कि आपको वीडियो में देखते हैं कि आपको कितना मतलब जा सकता है कट ऑफ जनरल में और सारी कैटेगरी में। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का जो है नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, तो दोनों पे जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ सारा वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ अगर कोई वैकेंसियाँ होती है तो वहाँ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं डायरेक्ट। तो वैसे कटअप का अनुमान इस बेसिस पे भी हम लोग लगा सकते हैं कि अगर आपका कोई भी कैटेगरी से आप हो, ये तो नहीं, ये इतना भी इजी नहीं था जो लोग बोले जा रहे हैं कि 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। मैथ रीजनिंग कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग में भी ऐसा है कि रीजनिंग तो चलो ठीक है, मैथ में ऐसा है कि आपको टाइम टेकन था। टोटल क्वेश्चन नहीं था 20 का 20 नहीं था, 70, 80 जो था बनने वाला था। बाकी जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जैसा था कि टाइम टेकन था। तो उस हिसाब से वैसे कहा जाए तो लगभग अगर 70 प्लस आपका है, तो आप सेफ जोन में हो, आपका नॉर्मलाइज में भी फायदा होगा, और इसके ही अप्रोक्स आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा कैटेगरी वाइज। टोटल अगर कैंडिडेट की बात करें तो सेशन 921 टोटल पोस्ट है, सभी कैटेगरी मिला के। टोटल कैंडिडेट जो अभी तक एग्जाम दिए हैं, जहाँ तक मुझे पता चला, ये जो है आपको इतने कैंडिडेट ने टोटल एग्जाम दिया है, 1 लाख के समथिंग। और 23 को जिनका एग्जाम होने वाला है लगभग, वो इतना कैंडिडेट जो है 2021 कैंडिडेट का जो है आपको 23 को एग्जाम होने वाला है। फिर उसके बाद आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा, और 21 से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो ये सारा कुछ है। तो बारी बारी से बात करते हैं कि सीसी का कितना रह सकता है, ऐसे का, उसके बाद जेएससी का कितना रह सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं कोरेस्पोंडेंस कलर का कितना रह सकता है जनरल का मेरे अकॉर्डिंग। तो जनरल में अगर आप, या आप कर सकते हो कि रॉ मार्क या नॉर्मलाइज होके अगर आपका 80 के आसपास बन रहा है, तो आपका जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। और फीमेल की बात करूं तो ये जो है आपको 75 तक, मतलब 72 से 75 तक अगर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका अच्छा स्कोर हो और रिजल्ट आपका शायद हो जाए। और बीसी की बात करें तो ये आपको लगभग, ये भी उतना ही अप्रोक्स रहेगा, 75 कर सकते हो, 77 से 79। और फीमेल की जो है 70 से 72। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इसका जो है लगभग आपको 77 तक मैक्सिमम जा सकता है, 75 से 77 के बीच। उसके बाद फीमेल का ये जो है आपको 68 से 71 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद ईबीसी की बात करूँ कि ईबीसी का कितना जाएगा, तो ईबीसी का जो है आपको 73 से 75 के आसपास ईबीसी का भी जा सकता है। उसके बाद 66 से 68 के बीच जो है
फीमेल का जा सकता है ईबीसी का। एससी का जो है लगभग 71 से 73 और 64 से 66 जा सकता है फीमेल का। एसटी का जो है 70 से 72 और 60 प्लस अगर एसटी फीमेल में है तो आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। कुल मिला के कह दें कि मेल का थोड़ा जो है कटअप प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रखिए कि 70 प्लस ही जाएगा कोई भी कैटेगरी से, और फीमेल का 65 प्लस जो है जाएगा। ये रो मार्क के बाद आपका हो सकता है कि 1-2 ही नंबर, 1 से 2 नंबर ही नॉर्मलाइज होकर बढ़े, या हो सकता है कि 8 से 10 भी नॉर्मलाइज होकर बढ़े, वो शिफ्ट पे डिपेंड करेगा। तो फिर उसके बाद आगे बात करें कि जीएससी का क्या हो सकता है। जीएससी का अगर जनरल का है तो इसमें जो है 72 से 75 के बीच में जनरल का जा सकता है। उसके बाद 68 से 69 जो है फीमेल का जा सकता है। ईडब्ल्यूएस की बीसी की बात करें तो ये जो है 69 से 71 के बीच जा सकता है बीसी का, और 65 से 67 के बीच जो है आपको ईबीसी फीमेल का जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का जो है 68 से 72 मैक्सिमम 72, और उसके बाद फीमेल का मैक्सिमम 66 जा सकता है, 65-66। ईबीसी का जो है 66-69 मैक्सिमम 69 जा सकता है, और ईबीसी का जो है ये आपको 63 से 63 के बीच में जा सकता है। एससी का जो है 63 से, एससी एसटी का जो है 63-66 के बीच जा सकता है, और लगभग फीमेल की बात करें तो 53 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ये एक अनुमान है, और मैंने जो एग्जाम दिया है उस अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ये रह सकता है आपको। बाकी स्कोर कार्ड आता है, स्कोर कार्ड आने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, फिर उसके बाद कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।